सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहाँ छुपा है $1 ट्रिलियन का खजाना, एक ऐसा तहखाना जिसे खोलने वाला या तो मौत के मुंह में समा गया या गायब हो गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये तहखाना बिना ताले और कुंडी के बंद है, जिसे सिर्फ एक रहस्यमय मंत्र से ही खोला जा सकता है। आखिर ऐसा क्या है इस दरवाजे के पीछे, जिसे खोलने की कोशिश करने वाला रहस्यमय मौत का शिकार हो जाता है? क्यों कहा जाता है कि अगर यह दरवाजा गलत तरीके से खोला गया तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है? गरुड़ पुराण और अष्टनाग बंधन मंत्र से इसका क्या रहस्य जुड़ा हुआ है? साल था जून 2011, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक 7 सदस्यीय टीम इस मंदिर के अंदर सदियों से बंद तहखाने को खोलने के लिए पहुंची। जब उन्होंने 6 में से 5 तहखाने खोले तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, बेशकीमती मूर्तियों और सोने के सिंहासनों का ढेर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रहस्य तब शुरू हुआ जब टीम ने छठे तहखाने यानी तहखाना बी को खोलने की कोशिश की। यहाँ ना कोई कुंडी थी, ना ही कोई ताला, लेकिन फिर भी यह दरवाज़ा आज तक कोई खोल ही नहीं पाया। जिन लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की, या तो उनकी रहस्यमय मौत हो गई या फिर वे अचानक गायब हो गए। आखिर इस दरवाजे के पीछे कौन सा भयावह रहस्य छुपा हुआ है? क्या वास्तव में यह किसी अज्ञात शक्ति द्वारा सुरक्षित है, या फिर यह सिर्फ अंधविश्वास है? आज इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दुनिया के सबसे अमीर और सबसे रहस्यमय मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वो सच्चाई जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसे विश्व का सबसे धनी और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अचानक तब चर्चा में आया जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के नीचे मौजूद तहखानों को खोला जाए। इसके 6 दरवाजों में से जब 5 दरवाजे खोले गए तो उनमें से लगभग $1 ट्रिलियन से भी अधिक का खजाना निकला, जिससे मंदिर पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इतना ही नहीं, तिरुवनंतपुरम शहर का नाम भी इसी मंदिर के प्रभाव से पड़ा है। संस्कृत में अनंत का अर्थ शेषनाग और पुरम का अर्थ नगर होता है। इस तरह इसका अर्थ हुआ भगवान अनंत का स्थान। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की खूबसूरती और शांति हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इसकी भव्यता और धार्मिक आस्था के कारण इसे केरल के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल किया गया है और यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशमों में से एक है। त्रावणकोर के अंतिम शासक श्री बलराम वर्मा, जिन्होंने 1924 से 1947 तक त्रावणकोर पर शासन किया, भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ट्रस्ट का नेतृत्व करते रहे। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। 1991 में जब त्रावणकोर के अंतिम शासक श्री चिथिरा तिरुनाल वर्मा के निधन के बाद उनके भाई उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा ने मंदिर का प्रबंधन संभाला। धीरे धीरे आरोप उठने लगे कि मंदिर की अमूल्य संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तब 2008 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के एक कट्टर भक्त और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी TP सुंदरराजन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल की और दावा किया कि मंदिर के भीतर बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। उनका कहना था कि कई कीमती आभूषण और बेशकीमती जवाहरातों की तस्करी की गई है और उनकी जगह नकली आभूषण रख दिए गए हैं। बाद में यह मामला केरल उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसने मंदिर के प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन यह मामला यही नहीं थमा। राज परिवार ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को देश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप साल 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर के भीतर मौजूद खजाने की सूची बनाने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद शाही परिवार को मंदिर के प्रबंधन से अलग कर दिया गया और अंतिम निर्णय तक मंदिर के संचालन के लिए एक सर्वोच्च निकाय का गठन किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई और उसे मंदिर के 6 तहखानों की जांच का जिम्मा सौंपा। इनमें से प्रत्येक तहखाने को A से F तक कोड नेम दिया गया। समिति के सदस्य जब तहखाने A में गए तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहाँ 4 फुट ऊंची भगवान विष्णु की
शुद्ध सोने की मूर्ति हीरे और रत्नों से जड़ी हुई थी। एक ठोस स्वर्ण सिंहासन जिसमें सैकड़ों कीमती पत्थर जड़े हुए थे। 18 फुट लंबी शुद्ध सोने की चेन, 500 किलोग्राम का सोने का पलंग और 30 किलोग्राम का सुनहरा घूंघट मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तहखाना बी का रहस्य आज भी अनकहा है। दरवाजे पर बनी 2 सांपों की आकृति का क्या अर्थ है? क्या उसके भीतर एक और अनमोल खजाना छुपा हुआ है, या इसका संबंध भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से है? यह मंदिर केवल भक्ति और खजाने का केंद्र ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चमत्कार का भी एक जीता जागता प्रमाण है। इस मंदिर की 18 फीट लंबी भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा 12,008 शालिग्राम पत्थरों से बनी है, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया था। 1750 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसे त्रिपाद दानम कहा जाता है। उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके बाद त्रावणकोर भगवान के नाम से चलने वाला पहला राज्य बन गया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब तिजोरियों का सर्वेक्षण हुआ तो उनमें से 5 तिजोरियां खोली गयी। उनमें छुपे हुए खजाने ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन तिजोरी भी अब भी रहस्यों में घिरी हुई है। इस तहखाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजे को पार करना होता है। पहला दरवाजा लोहे की छड़ों से बना है, दूसरा भारी लकड़ी का दरवाजा है और तीसरा एक मजबूत लोहे का दरवाजा जो आज तक बंद है। इस दरवाजे पर न कोई कुंडी है और न कोई बोल्ट, केवल 2 विशाल सांपों की आकृति बनी हुई है जो मानो इसकी रक्षा कर रहे हो। ऐसी मान्यता है कि यह दरवाजा केवल एक तपस्वी ही गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करके खोल सकता है, लेकिन अगर यह मंत्र गलत बोला गया तो परिणाम मृत्यु हो सकती है। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे या तो मृत्यु को प्राप्त हुए या फिर लापता हो गए। वर्ष 2011 में तहखाने को खोलने के प्रयास के केवल 1 महीने बाद ही याचिकाकर्ता टीपी सुंदरराजन की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। क्या यह महज एक संयोग था या फिर तहखाने के अभिशाप का असर? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस दरवाजे के पीछे खजाना है या कोई अलौकिक शक्ति? क्या सरकार को इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए या इसे वैसा ही छोड़ देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियाँ देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।